डरे जिंदगी में कि क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। हेलो एवरीवन, आई एम नदीम अहमद फ्रॉम सर कलाम पाठशाला। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको कोर्सेज के बारे में नॉलेज लेनी है, स्कोप के पीछे नहीं भागना, और इसलिए मैंने आपको यह भी कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्सपर्ट से मिलवाऊंगा या उनसे आपको थोड़ी सी कोर्सेज के बारे में नॉलेज दिलवाऊंगा। तो इसीलिए आज हम एक एक्सपर्ट से मिल आए हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए तौर पर वो आपको बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए आज हम जो एक्सपर्ट से मिल आए हैं वो इंडिया की जानी मानी हस्ती हैं, उनका बहुत नाम है और ये एक्स फैकल्टी है आईसीआई की और E10 CA की और गैप ब्राइट में भी इन्होंने काफी टाइम पढ़ाया है। तो आज हम उन एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं जिनका नाम है CA गौतम सेठी सर। तो सर हेलो, क्या हाल है सर आपके? और सबसे पहले मैं शुक्रिया कहूंगा सर बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो सर आप हमें बताइए कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉमर्स के बच्चे डर रहे हैं कि सर हम सीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सीएस कर सकते हैं नहीं कर सकते, या सीएमए कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो सर प्लीज थोड़ा सा उनको गाइड कीजिए कि वो क्या कर सकते हैं। तो सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक नदीम सर जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्टूडेंट्स के साथ पॉइंट पर डिस्कशन कर पाऊं कि उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लास्ट टाइम जो वीडियोस आपने शेयर की थी वो मैंने भी देखी यूट्यूब के ऊपर। उसमें सर ने कहा कि हर एक चीज का स्कोप, कोई चीज है हर चीज का स्कोप है, लेकिन किसी का स्कोप ज्यादा है और किसी का स्कोप कम है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने उस नॉलेज को लेते वक्त कितनी एक्सपर्टाइज दी। तो मैं एक छोटी सी बात क्लियर करूं आपको, अगर आप सचमुच में कैरियर कॉन्शियस हैं, अगर आप सचमुच में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 5 चीजों का होना जरूरी है। और वो 5 चीजें क्या है, वन बाय वन मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक प्रोफेशनल डिग्री। देखो आजकल कोविड-19 हो या उससे पहले की सिचुएशन हो, जॉब क्राइसिस हमेशा इंडिया में रहा है, और जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, आपके पास इंडस्ट्री के अंदर एंट्री भी नहीं है। तो अगर आपको इंडस्ट्री में एंट्री चाहिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप अगर एंट्री ले भी लेंगे ना तो भी अनसर्टेनिटी रहेगी कि पता नहीं मुझे कब निकाल देंगे। तो इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल डिग्री। अब वो प्रोफेशनल डिग्री कॉमर्स लाइन के अंदर कौन कौन सी है? तो सर ने जैसे कहा सीए, सीएस और सीएमए, जिनको हम कहते हैं पिलर ऑफ द इंडस्ट्री। तो जो 3 पिलर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी सीएस और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए। ये तीनों वो लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री को संभाल कर बैठे हैं। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन, ऑडिटिंग और अकाउंट से रिलेटेड बातों के अंदर डील करती है। एक कंपनी सेक्रेटरी लीगल मैटर्स के अंदर डील करती है। एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए, वो जो कॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉस्ट इवैल्यूएशन के साथ साथ मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो ये 3 वो लोग हैं जिनको हम पिलर्स ऑफ द इंडस्ट्री कहते हैं। अब ये तीनों कोर्स में से अगर आपके पास एक कोर्स है, एक कोर्स आपने कर लिया, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कितनी स्ट्रगल करके किया। जिस दिन भी आप एक प्रोफेशनल बनेंगे, चाहे आप 2 साल के बाद बनते हैं, चाहे आप 5 साल के बाद बनते हैं, चाहे मैं कहूं 10 साल के बाद भी कोई बनता है, तब भी उसको आगे की लाइफ जो है ना वो बहुत स्मूथ दिखेगी। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन लोगों ने कुछ स्ट्रगल भी किया, लेकिन फिर भी जब वो बन गए उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। तो सर जैसे आपने बताया कि 5 चीजें हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को या किसी भी स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि एक कम से कम उसमें से एक पॉइंट था कि जिसमें उसे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। तो सर प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीए, सीएस, सीएमए है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े से डरे होते हैं
कि सर क्या हम सीए कर लेंगे, क्या हम सीएमए कर लेंगे, क्या हम सीएस कर लेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनकी परसेंटेज बहुत कम आती है और वो डरे हुए होते हैं शायद हम इसके काबिल ही नहीं है। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे क्या ऐसा है कि अगर परसेंटेज 12th में कम है तो वो बच्चा सीए नहीं कर पाएगा या सीएमए नहीं कर पाएगा या सीएस नहीं कर पाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 5 में से एक रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल डिग्री, दूसरी रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप इंडस्ट्री के अंदर एक बार एंट्री ले लो, उसके बाद आपको वहां पर अपने आप को सस्टेन करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज द सेकंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज। अब जो हर किसी के पास अगर प्रोफेशनल डिग्री है तो उसके बाद एडवांस कौन हो रहा है, किसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है, किसको एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है, तो वो है जिसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कभी आप कोई प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप अपनी बुक लेकर आओ और अपनी बुक में से कोई क्वेश्चंस करके दिखाओ। वहां पर आपसे नॉर्मल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो है थर्ड रिक्वायरमेंट, कंसेप्चुअल नॉलेज। फोर्थ रिक्वायरमेंट है लीडरशिप क्वालिटीज। एक लीडर वो होता है जो दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को बताता है कि आपको कैसे चलना है। तो अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक एक्सेल मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगी। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है आपके पास डे टू डे जितनी भी इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड है वो भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो समझ जाओ आप कहीं पर भी जाओगे, यू विल क्रैक द इंटरव्यू पॉजिटिवली, राइट। और जहां तक नदीम सर ने कहा कि कौन इन कोर्सेज को कर सकता है, तो बच्चों कोई भी स्टूडेंट, फिर चाहे उसकी परसेंटेज 90% हो 12th क्लास के अंदर, चाहे 60% हो। मैं तो यहां तक देख चुका हूं कि एक बच्चे ने 12th क्लास में 34% मार्क्स लिए, लेकिन बच्चों उसने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाले। और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए। और वो खुद कहता है कि अगर मैं सीए बन सकता हूं तो कोई भी बन सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप 12th के बाद कितने कॉन्शियस हैं। 12th तक बच्चे ने कई बार थोड़ा सा बचपना होता है, वो इतना नहीं प्रॉपर तरीके से पढ़ पाता, लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइज हो जाता है कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो इसीलिए बच्चों जब जागो तभी सवेरा। अगर आप 12th तक किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तो 12th क्लास से भी कम मेहनत मांगता है ये सीए, सीएस और सीएमए का कोर्स। सोचो कैसे 12th क्लास के अंदर एक बच्चा 6 से 7 घंटे का टाइम स्कूल में देता था, फिर वो 2 से 3 घंटे की कोचिंग अटेंड करता है, फिर उसके अलावा डेली बेसिस पर वो कम से कम 3 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करता है। तो जो ये टोटल बनता है 13 to 14 आवर्स। लेकिन जरा ध्यान से सोचा जाए तो 12th क्लास के बाद अगर आप किसी फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करवाते हैं, चाहे वो सीए है, चाहे वो CSEE है, चाहे वो सीएमए फाउंडेशन है, इन सभी कोर्सेज के अंदर 3 to 4 आवर्स की आपकी क्लासेस होती हैं और 3 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती है। मतलब इन ऑल आपको सिर्फ 8 आवर्स का टाइम डेवोट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू 13 to 14 आवर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट होती थी 12th क्लास की। अब आप खुद देख सकते हो कि ये कितना सिंपल कोर्स है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन, एक चाहिए डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आई विल एंड आई कैन। एक तो मैं कर दूंगा और दूसरा मैं कर सकता हूं। दूसरी बात डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेली बेसिस पर आपको कम से कम इतना पढ़ना है। इसके लिए आपको 3 आवर्स फॉलो करनी है। 3 आवर्स, ट्रिपल आवर्स। वो ट्रिपल आवर्स क्या है? आपके पास रेगुलर क्लास में अटेंडेंस चाहिए। दूसरा, जो होमवर्क आपको मिले वो रेगुलर होमवर्क आपको करना है। और तीसरा, रेगुलर टेस्ट। जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट इतने टेस्ट देते हैं और टेस्ट दे देकर ही वो फियरलेस हो जाते हैं, उसके बाद उनको डर नहीं लगता कि एग्जाम के अंदर क्या होगा, क्योंकि वो उस डर से पहले ही बाहर आ जाते हैं। इसलिए ये ट्रिपल आर अगर आप फॉलो कर पाएंगे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कोर्स को करने में। और एक बार डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ चलते रहोगे तो फिर जैसे सर ने कहा कि मुश्किल चाहे होगी राह, लेकिन वो राह आपको मंजिल पर जरूर पहुंचा देगी। तो सर इसका मतलब ये है कि चाहे वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, तो उसके लिए परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कोई भी बच्चा उसको कर सकता है। बिल्कुल सर। और अब सर हमारा बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन और है कि काफी बच्चों ने वो क्वेश्चन पूछा था
कि सर ACCA के बारे में आप कुछ बताएं और CFIA के बारे में, तो ये क्या कोर्सेज है, क्या ये कंपैरिजन करते हैं CA को, क्या ACCA की वैल्यू इंडिया में है या सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर है, क्या है सर ये? देखो जो हमने ना ACCA का सेमिनार अटेंड किया, तो वहां पर उन्होंने ACCA के बारे में बताया कि ACCA कैसे ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन देता है। लेकिन ट्रूली वहां पर एक पर्सन जो खुद ACCA क्वालिफाइड थे, उन्होंने ये बात बोल दी कि ACCA को इंडस्ट्री के अंदर इजी CA कहा जाता है। इजी CA इन द सेंस कि उसकी परसेंटेज, पास परसेंटेज ज्यादा है, मतलब उसका रिजल्ट 50%, 60% तक आ जाता है, लेकिन CA का रिजल्ट 20, 30, 40% की रेंज में रहता है फाउंडेशन लेवल। और जैसे जैसे आप पेपर क्लियर करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब एक बच्चा फाउंडेशन क्लियर करता है, इंटरमीडिएट क्लियर करता है, फिर फाइनल क्लियर करता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको भी वैल्यू मिलेगी, जैसे सभी को मिली आपको भी मिलेगी। तो सर क्या CA CMA CS की वैल्यू आउट ऑफ कंट्री है, देश के बाहर है इनकी वैल्यू? बिल्कुल सर, जितने भी CA CS या CMA इंस्टीट्यूट हैं, इन सब का फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, कोलैबोरेशन होता है कि अगर कोई बच्चा इंडिया से अब्रॉड जाना चाहता है, वहां सेटल होना चाहता है, तो वो 2-3 पेपर्स अपने क्लियर करे। जैसे ACCA के बारे में अगर मैं कहूं तो CA करने के बाद आपको सिर्फ 4 से 5 पेपर्स और देने हैं और आपको ACCA की डिग्री मिल जाएगी। वो 9 पेपर्स की तो आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं, 5 पेपर्स देने से आपको ACCA की डिग्री मिलती है और आप ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिर्फ ACCA को इंडिया के अंदर इतनी वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन CA करने के बाद अगर आप ACCA करते हैं तो उसकी वैल्यू फार फार बेटर है, इसे मैं कहूँ सुपर से भी ऊपर है। ओके, तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो CA CS या CMA करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि वो इस चीज को समझ रहे होंगे। और अब मैं सर से भी ये भी कहना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा मैसेज दें बच्चों को, कि कुछ भी आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं तो सर प्लीज थोड़ा बच्चों को। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आप कभी भी किसी भी कोर्स को करते वक्त डरे नहीं, कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ना लें जिसने कोर्स को किया नहीं है, जिसको उसकी वैल्यू का पता नहीं है। जिसको उसकी वैल्यू का पता होगा वो कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करेगा कि CA मत करो या CS मत करो या CMA मत करो। जैसे एक डॉक्टर है ना, वो अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि उसको डॉक्टर की वैल्यू का पता होता है। इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि उसको CA की वैल्यू का पता होता है। इसी तरह से अगर आपको भी किसी ने प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया है तो अब आपने मिसगाइड नहीं होना है, फिर उसके बाद ये डिग्री लेकर ही रखनी है अपने पास। सबसे बड़ी बात, एक शेर हम सुनते हैं और वो शेर अपने आप में एक रिमार्केबल शेर है। उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, मतलब अपने आप को इस टॉप लेवल पर ले जा कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मतलब वो चाहते हैं कि आप अपने आप को इस टॉप लेवल पर लेकर जाओ और उसके बाद नो डेर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे। और ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको नीचे से कहां पहुंचा देगा, जैसे कहते हैं ना फर्शों से अर्शों पर पहुंचा देगा। फर्श का मतलब है जमीन और अर्श का मतलब है आसमान, तो आपको जमीन से वो आसमान पर पहुंचा देगा। आसमान का मतलब ये नहीं कि खुदा के घर पहुंचा देगा, ठीक है ना, इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा देगा एंड इट इज रियल फैक्ट। तो सर अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, जितने भी जो भी वीडियो देख रहा है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कभी भी जरूरत आपकी पड़ी कि आपसे डायरेक्ट वो कुछ पूछना चाहते हैं या आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, क्या वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो क्या मैं आपका व्हाट्सएप नंबर बच्चों से शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, व्हाट्सएप नंबर आप शेयर करें और बच्चे को कहीं पर भी किसी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उसको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए जैसे आपने पिछली वीडियो में मेरे को इतने सारे कमेंट्स किए थे, तो सिर्फ आज की जो वीडियो थी ये उन बच्चों के लिए थी जो कॉमर्स स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि CA CS CMA करना तो चाहते हैं, बट उनको पीछे से डराया जाता है कि CA टफ है या CMA टफ है या CS टफ है, या तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये इसीलिए हमारे एक्सपर्ट से मिलने का ये हमने सोचा कि सर आपको कहीं ना कहीं आपको गाइड करिए अच्छी तरह। तो सर से मैंने आप पूछ भी लिया
कि सर से मैं आपका नंबर लेकर, सर का नंबर लेकर मैं आपसे क्या करूंगा, शेयर करूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में सर के व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, और वो आप सर से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वी आर देयर। और ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी सीए सीएमएस के रूप में। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो लास्ट है, और भी स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज वाले या साइंस वाले हैं वो भी कमेंट्स करें कि आपने क्या कोर्स करना है, बेझिझक होकर करें, चाहे वो एक कोर्स क्यों ना हो, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आए विद कोर्सेज। तो प्लीज आप जरूर इस वीडियो को देखें, आप स्किप मत करना, इस पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।